इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर से एक संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश भी मैं प्रेम के अंश पर ही कहना चाह रहा हूँ। और आरंभ में ही मैं एक बात को कह दूं कि प्रेम के विषय में अगर मैं कहता रहूं तो मेरी जिंदगी भर मैं कहते रह सकता हूं, क्योंकि प्रेम का विस्तार इतना बड़ा है। और मैं प्रेम के विषय में कहते हुए अगर एपिसोड लाने लगूं तो मैं नहीं जानता कितने एपिसोड लाऊंगा, पर मैं आप लोग से ही कहता हूं, मैं तब तक लाता रहूंगा जब तक पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता रहे और कहने के लिए मेरी सहायता करता रहे। पर अभी मैं प्रेम के अंश पर ही जब मैं कहना चाह रहा हूं तो रोमियो की पत्री 5वें अध्याय के 6वें वचन से जो 11वें वचन तक लिखा हुआ है, इन बातों से मैं आरंभ करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए इन वचनों को पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आमीन। तो इन वचनों का जो सारांश यह है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हम मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होने हेतु सौंप दिया। मतलब यह है कि मनुष्यों का अभी तक परमेश्वर से मेल नहीं हुआ, ऐसी दशा में परमेश्वर उन लोगों से जिनसे मेल नहीं हुआ, मेल करने हेतु अपने प्रिय और इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिए। यह धरती ऐसी धरती है जो पाप से, अविश्वास से, घृणा से, ईर्ष्या से, जलन से, विरोध से, डाह से, हत्या से, व्यभिचार से, हर प्रकार की बुराइयों से भरी हुई है। तो ऐसे संसार में जब बच्चा पैदा होता है तो वो इन सारे तकलीफों को झेलना शुरू कर देता है। और संसार में इतनी सामर्थ्य है कि हर अच्छे वस्तुओं को बिगाड़कर बुरा बना सकती है। बुराई सीखने की जरूरत नहीं है, झूठ सीखने की जरूरत नहीं है। कोई माता पिता बच्चों को झूठ नहीं सिखाता, बुराई नहीं सिखाता। उसके बावजूद भी बच्चे झूठ बोलते हुए, बुराई करते हुए हर माता पिता देख सकते हैं। तो ऐसे संसार में ध्यान रखिए इस बात को, ऐसे संसार में जहां मनुष्य हर दिन तकलीफों को झेलता है, ऐसे संसार में परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को जो स्वर्ग में है, शांति में निवास करता है, ज्योति में निवास करता है, जो पवित्रता में निवास करता है, ऐसे पुत्र को इस धरती में भेज रहे हैं। जब ऐसे इस धरती में भेज रहे हैं तो उसी से हम समझ सकते हैं कि वो कैसे तकलीफों को झेलने वाला है। उसे जब इस धरती में परमेश्वर भेजता है तो तभी से उसकी विषय तकलीफें नजर आती हैं। आप लोग जो बाइबल नहीं पढ़े हैं, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 सुसमाचार को आप पढ़ लें तो प्रभु यीशु मसीह किस तरह से तकलीफ झेले हैं इसको आप समझ पाएंगे। और जो बाइबल रेगुलर पढ़ते हैं
वो 3 बातों को जानते ही हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे तकलीफों को झेले हैं। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने के बाद वो जो मनुष्य झेलते हैं तकलीफें, उन सारे तकलीफों का उसने सामना किया। पाप का सामना किया, बुराई का सामना किया, झूठ का सामना किया और नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया और शैतान का भी सामना किया और मृत्यु का भी सामना किया, संसार का भी सामना किया और कहीं पर भी वो हारे नहीं, हर जगह जीते। प्रभु यीशु मसीह वो है जो पाप पर जय पाए। वचन में लिखा है, इब्रानियों 12वां अध्याय 4वां वचन, इसमें लिखा हुआ है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तो यहां पर वचन सुनने वालों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनके लिए कहा गया वचन है कि तुम्हारा लोहू नहीं बहा। तुम पाप से मुठभेड़ किए पर तुम्हारा लोहू नहीं बहा। किस बात का संकेत कर रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लोहू बहा। गतसमनी में जब वो प्रार्थना कर रहे थे वेदना के साथ, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह की देह से लोहू पसीने के समान टपका। पसीने कब निकलता है? जब व्याकुल हो जाते हैं, वेदना से भर जाते हैं और उसे सहने का प्रयास करते हैं, तब ऑटोमेटिकली पसीना उमड़ आता है और टपकने लगता है। तो जरा सोचिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के देह में से पसीना पूरा निकलकर टपक कर आखिरी में खून भी पसीने की बूंद की नाई भूमि पर टपका, तो कितनी वेदना उसने सहा। उतनी वेदना हम मनुष्य में से कौन सहता है? सहने के लिए पसीना टपके वहां तक सह सकते हैं, पर इतना ज्यादा कि खून भी पसीने के समान टपके कोई मनुष्य अब तक नहीं सहा। और वहां पर साहस छोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं और पाप के वश में हो जाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य पाप का मुकाबला करते हुए वो हार जाते हैं, जीत नहीं पाते। साधु सन्यासी भी जंगल जाकर तपस्या किए अपने अंगों में के पापों पर जय पाने के लिए, और एक हद तक वो प्रयास किए और विफल हो गए। तो ये मनुष्य की स्थिति है। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि मनुष्य की स्थिति में पड़े, वो इसलिए आए कि उस स्थिति में से होकर गुजरते हुए उस पर जय पाए। तो पाप पर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। पाप ने जब उसे प्रेरित किया, वो पाप को अवसर नहीं दिया, सहे पर पाप नहीं किए। और मत्ती सुसमाचार के 4 अध्याय में यह देख सकते हैं कि शैतान खुद हाजिर हुआ प्रभु यीशु मसीह को पाप में गिराने के लिए। मनुष्यों में से किस मनुष्य के पास शैतान ऐसा प्रकट हुआ? आप जो वचन सुन रहे हैं, आपके सम्मुख कभी शैतान प्रकट हुआ? क्या आप लोग ने कभी सुना कि किसी को पाप में गिराने के लिए शैतान खुद प्रत्यक्ष हुआ? आपने नहीं सुना होगा। क्यों? वो इसलिए मनुष्य जो पहले से पापी हैं, पापी जगत में जी रहे हैं, उनको पाप में गिराने के लिए शैतान को प्रकट होने की जरूरत ही नहीं है। वो उसके दूत हैं छोटे छोटे, वही उस काम को पूरा कर लेते हैं। या संसार जो है उसमें क्या अभिलाषाएं जो हैं, वही उस काम को कर देते हैं। छोटी सी आंखों की अभिलाषा, छोटी सी शरीर की अभिलाषा, छोटी सी जीविका घमंड भी मनुष्य को ललचाकर पाप में गिरा देता है। तो शैतान को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है, उसे मेहनत भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मनुष्य की विषय में आप अगर ध्यान से सोचेंगे कि मनुष्य कैसे लालायित होकर पाप करने के लिए चाहते हैं, पाप के प्रति लालची हो गए हैं, पाप को खुद चाहते हैं कि करें, पाप से उन्हें घृणा नहीं होती, पाप को चाह कर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो शैतान को कोई जोर नहीं लगाना पड़ता कि मनुष्य को पाप में गिराए। पर जब प्रभु यीशु मसीह विषय में देखा जाए तो शैतान को भी मालूम कि ये पाप में नहीं गिरने वाला, इसीलिए वो छुप कर कोई अभिलाषाओं को प्रकट करना ना कर वो खुद प्रत्यक्ष हो गया और डायरेक्टली बातें की, डायरेक्टली प्रेरित किया। उसने क्या कहा? इस बात को अगर देखा जाए तो आप जानेंगे एग्जैक्ट वही टेक्निक जो हवा के पास अदन की वाटिका में उपयोग किया था,
वही टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैं इसके विषय में भी डिटेल नहीं बताऊंगा, पर सारांश में इस बात को बता दूं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, इन तीनों अंश में से किसी में एक में प्रभु यीशु मसीह को गिराने का उसने प्रयास किया। प्रभु यीशु मसीह उसकी बातों का खंडन जरूर किए, पर उसके उस अभिलाषा में नहीं गिरे। तब वहां लिखा है कि शैतान कुछ समय के लिए दूर चला गया और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। अब यहां पर मैं छोटा सा संदेश में दे सकता हूं कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शैतान के द्वारा प्रकट किए हुए अभिलाषा में ना गिरे और उसे निरुत्तर करके भेज दे, तो मैं सच कहता हूं स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करेंगे। या आप जो वचन सुन रहे हैं, आप में से कोई हो, जान लीजिए आपकी सेवा टहल स्वर्गदूत करेंगे। पर मैं उत्तर जानता हूं कि आप लोग क्या देंगे, क्या साहस कर पाएंगे कि पाप से लड़कर जीवंत हो सके। पर हां, अभी आशा है, पहले नहीं थी, अब है। जब प्रभु यीशु मसीह एक बार पाप को हरा दिए, तब प्रभु यीशु मसीह की सहायता से आप भी पापों को हरा सकते हैं। जी हां, पापों को क्या, शैतान को भी हरा सकते हैं, संसार को हरा सकते हैं, मृत्यु को भी हरा सकते हैं। यही बात मैं बताने वाला हूं। तो ऐसे समय में जब ये आशा हम मनुष्यों के लिए है, जो मोटे मोटे तरीके से जो समझ में आती है, मैं उस भाषा में कहूं कि मृत्यु पर कोई जीवंत नहीं हुआ, मरकर कोई जिंदा नहीं हुआ। अगर कोई है जो मरकर जिंदा भी हो गया, तो बाद में वो फिर मर गया और उसके बाद फिर जिंदा नहीं हुआ। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है, मृत्यु पर कोई जीवंत हुआ नहीं है, मृत्यु कोई हरा नहीं सका है। पर एक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मृत्यु को हराने के लिए आया। इस धरती पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि मृत्यु को भी हरा दे। तो वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। वो मृत्यु को हरा चुके हैं, वो मृत्युजयी हो चुके हैं और मृत्युजय होकर अभी भी सदा जीवित हैं। इब्रानियों 9 अध्याय का 28 वचन, इसमें क्या लिखा मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। मतलब वो जीवित है। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं, सुसमाचार के पुस्तकों के आखिरी अध्यायों में और रोमियो पहले अध्याय वचन में। तो इन वचनों को पढ़कर जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद फिर मरा नहीं, वो जीवित है। प्रेरितों कार्य पहला अध्याय 11 वचन 12 वचन तक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात का जिक्र है। पर मैं जो बताना चाह रहा हूं परमेश्वर के प्रेम के विषय में, परमेश्वर संसार के भक्तिहीनों के लिए, भक्तिहीन अर्थात जो परमेश्वर को खोजते नहीं, परमेश्वर से संबंध नहीं, परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, जो परमेश्वर के बैरी हैं, जो करते हैं उल्टा ही करते हैं, परमेश्वर से दूरी भागते हैं, यह है भक्ति। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से अपने मेल स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यह सारांश यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो वचन है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है कि वो उसने किस तरीके से प्रेम को प्रकट किया, किस तरीके से उसने हमसे प्रेम किया। और इसी काम को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सुसमाचार सुनाया जाता है उस काम को कर रहा है। क्यों वर्तमान दिनों में लोगों को समझाने का काम हो रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा पर विश्वास करो, परमेश्वर को ओर से जो सुसमाचार है, तुम्हारे जो पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, उसे जानो करके क्यों काउंसलिंग की जा रही, क्यों बताई जा रही बोलने से उन्हें समझाकर ही बनाया जा सकता है। क्यों? हृदय में शैतान जगह बना लिया है। तो जब मनुष्य समझाएगा वो समझ जाएंगे। उनकी हृदय में शैतान जगह बनाने के बावजूद भी मनुष्य को समझाया जाए, मनुष्य समझ जाएंगे। क्यों? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समांतर स्वरूप बनाया। मनुष्य समझा जाएंगे और जो समझ जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता करके अंगीकार करेंगे,
जो यीशु के क्रूस पर के बलिदान को अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में है करके मानेंगे, जो अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिराएंगे, प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता करके रूप में अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जो खून क्रूस पर बहा वो उससे धोएंगे अपने आप को, वे शुद्ध हो जाएंगे और उन्हें परमेश्वर का प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब परमेश्वर का आत्मा उनमें समा जाएगा, पवित्र आत्मा उनमें उतरेगा। और जैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है तो वो हृदय में जो शैतान का कब्जा है वो हट जाता है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। और शैतान को मनुष्य के हृदय से बेदखल करने के बाद परमेश्वर का पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय में राज्य करता है और मनुष्य का आत्मा फिर प्राण फिर देह पूरी से पवित्र आत्मा के अंडर में हो जाता है, पवित्र आत्मा के संचालन में आ जाता है। इस रीति से मनुष्य जो अदन की वाटिका में शैतान की बात को सुनकर पाप में गिरे तो वो अब परमेश्वर के सुसमाचार को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनाया जाता है उसे सुनकर उसे मानकर फिर परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बन जाते हैं, फिर परमेश्वर संतान बन जाते हैं। और जब मनुष्य को इस रीति से परमेश्वर अपने सुसमाचार के द्वारा शैतान के चंगुल से छुड़ाएगा, इससे पहले परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को इतना विस्तार किया, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोगों को बचाने का निश्चय किया। और ये जो परमेश्वर की निश्चय है ये परमेश्वर के प्रेम में शामिल है। परमेश्वर कोई शर्त नहीं रखा, परमेश्वर ने कोई डिमांड नहीं किया, कोई सोना चांदी रुपया पैसा का डिमांड नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने बड़े बड़े कंडीशन भी नहीं रखे कि तपस्या करो, भूखे प्यासे रहो, जंगल चलो, जाओ, पहाड़ चढ़ो, कोई शर्त नहीं रखा। केवल इतना सरल आज्ञा रखी कि उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसके नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करें और बयाने में यीशु की आत्मा पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लें और जिंदगी भर सुरक्षित रहें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठाए जाएं। तो इस योजना जो परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति किया, ये योजना परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा किया और इसे आप जान सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। प्रेम की परिभाषा यहां पर यह है कि जो अयोग्य हैं उन्हें योग्य बनाकर अपनी बराबरी में खड़ा करना। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक वचन ध्यान में परमेश्वर सहायता की यहोवा एबेनेज़र आप सबों को भी पवित्र आत्मा सहायता करे कि इन बातों को समझ सके, परमेश्वर प्रेम को समझ सके, उसके प्रेम को प्राप्त कर सके, उसमें सुरक्षित रह सके और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आप उठाए जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो।